एवरीवन, वेलकम टू गियर अप। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और एक्साइटिंग कार रिव्यू, एक और परफॉर्मेंस टेस्ट। और मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी है दिस इज पोजो 2008 और ये पाकिस्तान में बनने वाली पहली यूरोपियन गाड़ी है और इस कंपनी की हिस्ट्री जाती है ओवर 200 ईयर्स। दिस कंपनी वाज मेकिंग बाईसाइकिल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम और उसके बाद उसने कार इंडस्ट्री में कदम रखा। सो गियर अप टू नो एवरीथिंग अबाउट पोजो 2008। इस गाड़ी का अगर आप लोगो देखें तो देयर इज अ लायन वॉकिंग और इस गाड़ी के लोगो का जो सिंबॉलिक मीनिंग है, जो मतलब है, वो है इसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी। और इस गाड़ी के अंदर आप मुख्तलिफ जगहों पर देखेंगे वो जो एक शेर के जिस तरह इसकी फ्रंट लाइट्स हैं वो क्लॉ डिज़ाइन DRLs के अंदर हैं। जब ये जलती हैं तो यहाँ पे प्रॉपर क्लॉ की फील आती है विच इज़ अ वेरी वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। और इसको बहुत सारी गाड़ियाँ जो है उनको उनकी जो इंस्पिरेशन होती है वो कोई ना कोई जानवर, कोई ना कोई एनिमल जो है उससे इंस्पायर होकर वो गाड़ी का डिज़ाइन करते हैं। दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय अ लॉयन। इस गाड़ी की जो फ्रंट ग्रिल है उसको आप देखें तो आपको MG की थोड़ी सी रिजेम्बलेंस मिलेगी क्योंकि उसमें भी जो स्टार ग्रिल आती है फ्रंट, इसके अंदर नॉट एग्जैक्टली स्टार्स बट इसका साइज़ बहुत ही ह्यूज है। और यहाँ पे आपको 2008 की बैजिंग टॉप पे मिलती है। इसके जो हुड है उसके ऊपर बड़े एग्रेसिव से कर्व्स हैं और जो इसके ऊपर कर्व्स हैं वी शेप और ट्रायंगुलर शेप, वो उसकी पूरी बॉडी में थ्रू आउट एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसमें इसके एरोडायनामिक्स और इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही यूनिक और स्पोर्टी लुक देती है। पाकिस्तान में इस गाड़ी के दो वेरिएंट्स आए हैं विच इज़ एक्टिव एंड एल्योर। एल्योर बीइंग द टॉप एंड वर्जन। ये गाड़ी जो है हमारे पास एल्योर वर्जन है और इसके अंदर पाकिस्तान में 4 कलर्स आपको ऑफर हो रहे हैं विच इज़ स्पार्कलिंग सिल्वर, ऑरेंज फ्यूजन जो इसका बहुत ही फेमस कलर है, इसके अलावा आपको क्लियर वाइट मिलता है और चेरी ब्लैक मिलता है। These are the 4 colors you can choose from। और यहाँ पे आपको फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं बिकॉज दिस कार इज सिल्वर। तो यहाँ पे ये इसकी क्रोम की फिनिश है जो कि इसकी बॉडी के अंदर ब्लेंड हो रही है। अगर आप कोई और कलर लेंगे तो इसके जो क्रोम है दैट विल टोटली स्टैंड आउट। इस गाड़ी में जो एक फ्रंट पे मुझे ड्रॉबैक लगा है वो उसकी फॉग लाइट्स का है। यू आर नॉट गेटिंग फॉग लाइट्स हियर। यहाँ पे आपको फ्रंट पे आउटसाइड ऑफ द बॉडी बहुत कम गाड़ियों में जो है वो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश होती है, लेकिन इसको लग्जूरियस लुक देने के लिए यू आर गेटिंग अ फुल ग्लॉसी पैनल राइट ऑन टॉप ऑफ द ग्रिल। एंड व्हेन यू कम टू द साइड आपको यहाँ पे एप्रनिंग मिलेगी प्लास्टिक में जो थोड़ी सी ऑफ रोड इसको फील देती है। दिस कार इज बेसिकली नॉट फॉर ऑफ रोडिंग बट जस्ट टू गिव दिस बल्कियर लुक और थोड़ी सी डायनामिक लुक देने के लिए ये एप्रनिंग सारी थ्रू आउट द बॉडी यूज हुई है। यू आर गेटिंग 17 इंच एलॉय व्हील्स जो कि सेम जो ब्लैक ग्लॉसी फिनिश है उसका और सिल्वर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। एंड यू कैन सी द लोगो ऑफ पोजो इन द मिडल ऑफ द टायर। इस गाड़ी में आपको मिल रहे हैं ग्लॉसी फिनिश के साथ साइड मिरर जिसमें LED टर्न सिग्नल्स हैं एंड दीज आर ऑटोमेटिकली रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स। यहाँ आपको सन प्रोटेक्शन ग्लेजिंग मिल रही है। इसका जो रूफ रेल्स है दोज आर इन ऑल्सो पियानो ब्लैक फिनिश। आप इसके साइड हैंडल्स देखें, डोर हैंडल्स के ऊपर भी आपको ब्लैक का कंट्रास्ट नज़र आएगा और जो इसकी कैरेक्टर लाइंस फ्रंट हुड के ऊपर ट्रायंगुलर हैं वो यहाँ पे एक बहुत ही 2 मेजर कैरेक्टर लाइंस हैं जो कि वहाँ पे स्मॉलर वर्जन और यहाँ पे एक बड़ा वर्जन ऑफ दैट सेम थीम विच इज़ गोइंग ऑन थ्रू आउट द कार। और इसके यहाँ पे भी आप क्रोम या सिल्वर का फिनिश देख सकते हैं। इस सिल्वर कलर में दैट इज़ ब्लेंडिंग विद द कार कलर्स, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। यू आर गेटिंग 45 लीटर्स ऑफ फ्यूल कैपेसिटी और यहाँ पे भी ग्लॉसी फिनिश आपको मिलेगी ब्लैक में। एंड व्हेन यू कम टू द बैक, इस गाड़ी की बैक से लुक बहुत ही खूबसूरत है। इस गाड़ी की कंपेटिटर्स आती हैं पाकिस्तान में MG ZS जो इसका छोटा वर्जन है और किया स्टॉनिक, बट दिस बैक इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल इन इट्स कंपेटिटर्स। और जो आपने पॉ का साइन देखा था फ्रंट पे, यहाँ भी आपको जो क्लॉ स्टाइल में LED टेल लाइट्स मिल रही हैं। आपको इंटीग्रेटेड रेयर स्पॉइलर मिल रहा है विद हाई माउंटेड टेल लैंप और यहाँ पे पोजो की बैजिंग हुई है। एंड सेम यू आर गेटिंग द ग्लॉसी ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश ऑन द बैक। अगर आप इसका रेयर बम्पर देखें तो यहाँ पे आपको सेम
प्लास्टिक की ब्लैक फिनिश मिलेगी विद द सिल्वर एडिशन। इस गाड़ी को में आपको रेयर पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। लेट्स ओपन द बूट। इस गाड़ी में आपको टेल गेट ओपनिंग जो है वो मैनुअल करनी पड़ती है, यू नो गेटिंग ऑटोमेटिक। लेट्स ओपन इट अप। इस गाड़ी की कंपेटिटर क्लास के अंदर इस गाड़ी का जो बूट स्पेस है दैट इज द मैक्सिमम। यू आर गेटिंग 434 लीटर्स ऑफ बूट कैपेसिटी। या आप लगेज कवर देख सकते हैं। इसकी लॉन्ग रूट के लिए काफ़ी अच्छी बूट कैपेसिटी है। इसके अंदर आप आराम से 3 सूटकेसेस जो है वो फिट कर सकते हैं। लेट्स मैनुअली क्लोज दिस। और आपको यहाँ पे रेयर रिफ्लेक्टर्स भी मिल रहे हैं। और अब इसके इंजन पे नज़र डालते हैं। बहुत सारी मुशक्क़त के बाद मुझे इसका हुड खोलने का बटन यहाँ पे नहीं मिला। और जिस तरह के अमेरिकन गाड़ी में आपने मस्टैंग में देखा होगा कि लेफ़्ट साइड से उसका हुड ओपन होता है, इसका भी पैसेंजर साइड से आप हुड खोल सकते हैं। और अब हम इंजन पे नज़र डालते हैं। लेट्स सी। नो हाइड्रोलिक्स। खुद आपको पूरे वजन से उठाना पड़ता है। खैर, आपको मिल रहा है इस गाड़ी में इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 130 हॉर्स पावर एंड 220 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और ये तो है ऑन पेपर। वी आर गोइंग टू टेस्ट दिस ऑन द ट्रैक एज वेल। और हमें ज्वाइन करेंगी इस गाड़ी की ओनर वो सारा जुबैर। वेलकम टू गेयर अप सारा, हाउ आर यू? Thank you, I'm well. Hope you're good too. ज़बरदस्त। और शी इज़ फ्रॉम द मार्केटिंग प्रोफेशन। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके पास इस कैटेगरी के अंदर किया स्टॉनिक थी, MG ZS थी और हैवल की जूलियन थी, तो why this specific car? अच्छा, so I actually did a lot of research और मैं काफ़ी जगहों पे गई हुई थी with my husband, with my mother as well, because I thought कि ठीक है ऑनलाइन तो आपको फंक्शनैलिटी का पता चल जाता है, but for interior look and feel you actually visit and you see कि आपको you know if you can go ahead with the vehicle or not. Okay. So the thing was कि एक तो है family, एक है luxury and this one Allure version, this is among the luxury segment. High end version. Yes, it's the higher version and mostly like हर रोज़ मेरा कोई 2 से 3 घंटे रोड पे होते हैं because I go to work, मेरा जो काम, मेरा जो ऑफिस है वो 1 घंटा दूर है, मेरी अम्मी का घर मेरे घर से 1 घंटा दूर है और मैंने जाना होता है, आना होता है, तो आई न्यू के यू नो गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता क्योंकि इनकी डेली ड्राइव बहुत ज़्यादा है। और आपका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आप जब ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं स्पेशली शहर में, तब आपको गाड़ी की एग्जैक्ट हालत पता चलती है कि हाउ प्रैक्टिकल दिस कार इज। यस, तो मैं विद इन लाइक सिटी भी एंड देन आल्सो आई टेक रिंग रोड राउट टू, तो मुझे दोनों का बेसिकली फेवर है। एंड ऑन टॉप आई थिंक यू नो एक और फिल्टर जो मेरे पे अप्लाई होता है जो काफ़ी लोगों में अप्लाई नहीं होता, वो है कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ कंपनी ऑफ अ बेबी। आई हैव 1 year old बेबी और उसके साथ यू नो बिकॉज हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, इवन व्हेन आई गो टू वर्क, तो वहाँ पे डे केयर फैसिलिटी भी अल्लाह का शुक्र है वी हैव, तो आई टेक माई बेबी विद मी। तो मेरे लिए वो बेबी की अकम्पनी करना मेन वाइल यू नो जस्ट नोटिसिंग कि ठीक है यू नो बेबी इज ऑल्सो कम्फर्टेबल एंड प्रायोरिटाइजिंग फोकसिंग ऑन द कार, सो उसके लिए इट्स अ कॉम्पैक्ट कार विच गिव्स मी लग्जरी, विच गिव्स मी फंक्शनैलिटी, विच गिव्स मी कम्फर्ट एंड अश्योरेंस ओवरऑल। इसके जो लोगो है उसका भी काफ़ी हद तक जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो यही है, स्पीड, कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो चलें लेट्स गो फॉर अ ड्राइव और अंदर बात करते हैं इसके। And now we are going for a drive. Seat belts are a must, especially if you are on a racetrack. और हमें join कर रही हैं सारा जुबैर। सारा, let's go for a drive. अच्छा, इसकी जो initial engine की sound है, it's not very quiet. You can hear the engine throughout. But if you compare it with other cars, it's way quiet. ज़बरदस्त है। तो अभी तक आप इस गाड़ी के अंदर जो आप बता रहे थे इसके प्रैक्टिकल यूज़, और पीछे आप देख सकते हैं कि आइसोफिक्स जो चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर्स है उसमें जो चाइल्ड सीट है उनका ये प्रॉपर यूज़ कर रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग।
बहुत सारे लोग जो है वो छोटे बच्चों को जो है साइड सीट पे बिठा देते हैं, which is very dangerous for the kid. तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप प्रैक्टिकली अगर आपके पास फैमिली है और इस तरह इफ़ यू हैव अ यंग चाइल्ड ऑन बोर्ड तो उसके लिए द परफेक्ट थिंग इज़ द चाइल्ड सीट्स। और इसके अंदर एक और मुझे ये चाइल्ड फीचर से रिलेटेड लगा, इसका जो पुश स्टार्ट बटन है, यू हैव टू लॉन्ग प्रेस इट अगर आपने इस गाड़ी को बंद करना है। यूजुअली गाड़ियों में सिर्फ अगर एक दफ़ा प्रेस करें तो वो बंद हो जाता है। तो इट्स अ वेरी चाइल्ड फ्रेंडली कार। इस गाड़ी में आपको मिल रहे हैं, जो एलियोर वर्जन है उसमें आपको 6 एयर बैग्स मिल रहे हैं और जो इसका बेसिक वर्जन है उसके अंदर आपको 4 एयर बैग्स मिल रहे हैं। दिस कार इज़ 1200 सीसी टर्बो और अभी इसको हम थोड़ा सा पुश करके देखेंगे कि इसके जो टर्बो का साउंड है वो कैसा आता है। इस गाड़ी का आपका लॉन्ग डिस्टेंस का जो एक्सपीरियंस है, ये हिल स्टेशन का अभी तक कोई एक्सपीरियंस हुआ है? अच्छा, हिल स्टेशन का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ये हमने ली थी इन द मंथ ऑफ सितंबर और उसके बाद आई थिंक जो हिल स्टेशन का सीजन था वो तो अभी आया नहीं। आएगा इंशाल्लाह। तो ऑब्वियसली मी एंड माय हस्बैंड वी माइट प्लान समथिंग। इसका स्पेशली अगर आप हिल स्टेशन में जाएंगे तो ये पैनोरामिक रूफ जो है ये बहुत एक यूजफुल चीज़ है। और इसका मैं स्टीयरिंग देख रहा था कि स्टीयरिंग इसका बहुत ही स्पोर्टी और मुझे इसमें प्रॉपर पहली चीज़ जो मैंने इसकी नोट की तो लैम्बोर्गिनी में इस तरह का हेक्सागोनल स्टीयरिंग व्हील आता है। यूजुअली गाड़ियों में डी शेप आते हैं जो नीचे से फ्लैट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत ही स्पोर्टी और इट इज़ अ स्मॉल स्टीयरिंग व्हील। और इसका जो फ्रंट डैश है उसकी लुक जो है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक मैं इसको कहूँगा, क्योंकि जितने इसके कंपटीशन में गाड़ियाँ हैं उनमें इतनी फ्यूचरिस्टिक लुक नहीं है। और स्पेशली इसका जो फ्रंट इंफॉर्मेशन क्लस्टर है वो बहुत ही एडवांस्ड आपको मिलता है। द ओनली 3D फील इंफॉर्मेशन क्लस्टर जो मैंने देखा अभी तक इस सेगमेंट की गाड़ी में और किसी में नहीं आ रहा। आई टोटली एग्री एंड यू नो लाइक जनरली जब आप इसको होलिस्टिक भी देख रहे होते हो, आप इंटीरियर वाइज आप यही देख रहे होते हो कि लुक एंड फील आपको किस किस्म की फ्यूचरिस्टिक मॉडर्न शीक लुक दे रहा है। एग्जैक्टली। तो इट हैज़ ऑल द पर्क्स जहाँ तक इंटीरियर की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जो सीट्स हैं वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए थी। अच्छा, वैसे मुझे कभी लाइक एज अ ड्राइवर मुझे कभी इसमें कोई चैलेंज या कोई इशू नहीं आया। इससे पहले आई हैड करोला। इट इज़ अ लग्जरी ऑब्वियसली। आपके जो बेसिक फंक्शंस हैं और इनकी जो कंपटीशन है उसके अंदर इसकी सीट्स कंफर्टेबल बहुत हैं। और इसका जो एलियोर वर्जन है उसके अंदर आपको लेदर सीट्स मिल रही हैं, ठीक है। और जो इसका जो बेसिक वर्जन है उसमें आपको फैब्रिक सीट्स मिल रही हैं। तो इसकी लेदर मुझे देखने में लग रहा था कि शायद इतनी कंफर्टेबल ना हो, लेकिन बैठ के दीज आर क्वाइट कंफर्टेबल। और ड्यूरिंग द ड्राइव मैंने जो एक चीज़ नोट की है, मुझे छोटा सा इसका ड्रॉबैक लगा है, वो इसकी ड्राइवर्स विजन का है। You are not getting a huge vision। अगर obviously if you upgraded from a Toyota Corolla तो उसका जो फ्रंट विजन है ड्राइवर के लिए, आपको इसका हुड जो है वो उस तरह से नजर नहीं आता। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना इसको इस तरह से नेगेट भी करती हूँ कि फॉर इंस्टेंस इसमें इस तरह के भी है कि इफ देयर इज अ कार बाइक क्रॉसिंग यू ऑन द राइट साइड, सो यू हैव ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, यू हैव ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। सो दैट फैसिलिटेट्स यू टू, अगर नो मैटर व्हाट आपका कितना ही बड़ा होराइजन क्यों ना हो, बट यू नो दैट डेफिनेटली इन सिटी देयर आर लाइक मोटर बाइक्स पता नहीं क्या-क्या जो आपको लेफ्ट राइट सेंटर। एग्जैक्टली। तो आपको हर वक्त जो है वो गाड़ी जो है वो इन्फॉर्म करती रहती है। दैट इज अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर स्पेशली विद इन द सिटी। और मैं सारा के साथ हु इज़ अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट उनके साथ उनकी गाड़ियों के ड्रॉबैक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन she will not take any negative। No, I was generally because so I am on the tough spot here। और इसके जो फ्रंट पे ये सारे बटन्स हैं, these are very like aircraft style, जिस तरह पुराने एयरक्राफ्ट के अंदर एक प्रॉपर किल स्विच होते थे, तो उसका इन्होंने प्रॉपर फील दिया जो कि आप प्रेस करके इसका यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा इट इज़ अ टच स्क्रीन। Yes, so you have most of the features over here. You can like यहाँ पे भी you can like control this. Okay. And also for volume you have on the steering and you have steering और यहाँ पे दोनों पे। अच्छा, you are getting cruise control as well? I am not actually using it. अच्छा, इसके अंदर क्योंकि adaptive जो cruise control है, that is very good feature, very useful feature, especially on the highways, on the ring road. लेकिन that is not very reliable. You have to be very alert, very attentive। आप उस पर completely जो है वो rely नहीं कर सकते। और इसका थ्रू आउट एक कार्बन फाइबर स्टाइल का एक फिनिश है जो कि थ्रू आउट द कार जा रहा है, जो कि इसको वही जो स्पोर्टीनेस है उसकी आपको मुख्तलिफ जगहों पे उसके कैरेक्टर्स नज़र आएंगे। जिस तरह ये सिल्वर है, ये थ्रू आउट सिल्वर का पूरा कंट्रास्ट जो है वो गाड़ी के अंदर थ्रू आउट चल रहा है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इसका जो
डिस्प्ले है दैट इज़ ओरिएंटेड टू द ड्राइवर। तो दिस इज़ अ प्रॉपर ड्राइवर्स कार। अगर आप देखते हैं, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं इस गाड़ी को, तो एवरीथिंग अराउंड यू दैट इज़ विद इन योर आर्म रेंज। आपको आगे होके इसका इवन द स्क्रीन, इसको आगे होके यूज़ नहीं करना पड़ता। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। आप इसको बड़े आराम से पीछे बैठे अपना शोल्डर साथ लगा के यूज़ कर सकते हैं। एंड टचिंग पॉइंट्स ऑफ द कार दोज आर ऑफ सॉफ्ट मटेरियल्स। जिस तरह की ये सेंटर स्टोरेज है, दिस इज़ अ वेरी सॉफ्ट मटेरियल जो यहाँ पे यूज़ हुआ है। इवन अगर आप इस गाड़ी का प्लास्टिक की क्वालिटी देखें, दैट इज़ वेरी गुड। बाकी गाड़ियों में जो है वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती नज़र आ रही होती हैं चीज़ें, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है दैट इज़ एक्सेप्शनली गुड और वेरी स्ट्रॉन्ग बेस जिस तरह है गाड़ी की वो आपको फील होती है। एंड यू फील, जहाँ तक ड्राइविंग की बात है, अभी मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी कनेक्टेड टू द रोड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इसके अंदर जो लो गियर्स हैं, आपके पास ट्रांसमिशन में इसके एक मैनुअल की ऑप्शन है। आप इसको मैनुअल में करके तो अपनी मर्ज़ी से इसका गियर सेलेक्ट कर सकते हैं। यू आर गेटिंग 3 ड्राइविंग मोड्स। आप सबसे ज़्यादा किस ड्राइविंग मोड में गाड़ी चलाती हैं? मैं नॉर्मल में। मतलब कि आप बचत नहीं कर रही हैं, हाँ। इको मोड पे नहीं चला रही? मैं नॉर्मल। यू वांट टू मैक्सिमम आप इस गाड़ी से आउटपुट ले रही हैं। सो मोस्टली तो मेरा वही चल रहा है। ज़बरदस्त। लेकिन इसका जो गियर का है वो एक ऑपोजिट सिक्वेंशियल शिफ्ट भी आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक ऑड चीज़ मुझे लगी है कि इसका जो गियर डाउन है वो ऊपर को होता है और गियर अप जो है वो नीचे को होता है। तो आपने कभी इसको मैनुअल में ट्राई किया? नहीं, आई हैवंट। क्योंकि जनरली मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर मैनुअल की भी ऑप्शन। अच्छा नहीं वो, बट स्टिल यू नो मैं बेसिकली कंफर्टेबल हूँ जो डेली ड्राइव करती है, जो आपका इसका प्रॉपर प्रैक्टिकल यूज है। जी, मेरा बेसिकली वही है। तो फिर मैं आई एम मोर कंफर्टेबल विद इट। एंड आल्सो इट्स एक आपकी हैबिट भी बन जाती है, एक यू नो एक चीज को फॉलो कर करके। लोगों को लगता है कि जो मैनुअल इसमें ट्रांसमिशन होता है वो आपका सिर्फ भगाने के लिए यूज होता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा जो यूज़ है वो हिल स्टेशन में होता है। जब आप इसको, अब सीज़न आ रहा है आपका जाने का, तो जब आप इसको हिल स्टेशन लेके आएंगी, जब आप इसको पहाड़ी इलाके में चलाएंगे, तो इसका मैनुअल शिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आपको काम देगा, क्योंकि आप इसको लो गियर्स में अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं। और स्पेशली जब आप पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हैं, आपने कभी भी गाड़ी ब्रेक पे नीचे नहीं उतारनी, ब्रेक यूज़ करके नहीं उतारनी। वहाँ से आप डाउन शिफ्ट करेंगे, उसको गियर के इंजन पावर से उसकी ब्रेकिंग करेंगे। तो इंशाल्लाह जब हम जाएंगे, आई थिंक दानिश विल बी द वन, आई विल शो दिस टू दानिश। यस ही विल बी द वन ड्राइवर। उनको आपने ज़रूर बताना है। उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपकी ब्रेक्स हीट नहीं होंगी, विच इज़ वेरी डेंजरस। हिल स्टेशन के ऊपर जाते हुए लोग अक्सर कहते हैं कि यार ब्रेक नहीं लगी, उसकी वजह ये होती है कि ब्रेक हीट हो जाती है। तो उसके बाद जब हीट होती है, ब्रेक लगना बंद हो जाती है, आपके ब्रेक पैड भी वेयर हो जाते हैं। अब हम इस गाड़ी का करेंगे ब्रेक टेस्ट, जिसको हम करते हैं 70 km/h से 0 तक। हम इसको ब्रेक करेंगे और देखेंगे कि कितने फीट पे ये ब्रेक करती है, ताकि आप लोग इसको कंपेयर कर सकें हमारी बाकी एपिसोड से, बाकी गाड़ियों से, और इसका जो डाटा है आप तक एक्यूरेट पहुंचे। एंड वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक टेस्ट 70 km/h से, व्हिच आई हैव नेवर डन इन माय कार। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी साबित होगा। वेरी गुड। लेकिन ब्रेक से इसका जो इंजन है वो सिंक नहीं हुआ उस तरह से, थोड़ी सी इंजन में आवाज़ थी, बट द ब्रेक वाज वेरी गुड। दिस इज नॉट बिल्ट फॉर अ लैप टाइम, और ऐसा नहीं हो सकता कि सारा हमारे शो में आई हैं और हम इन्हें लैप टाइम किए बगैर जाने दें। तो वी आर गोइंग फॉर अ लैप टाइम विद सारा ऑन अ डिफरेंट कार, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गो। Sarah, I am ready. 3, 1.
We had an amazing time. So, Oh, I loved it. really, Yes, I really enjoyed it. Sara शुरू में डर रही थी, लेकिन as soon as she got the taste of the track, You could only hear laughters. I was only able to hear. Out loud. It was an amazing experience for me as well. Thank you so much for being a part of Gear Up. Thank you for inviting. No problem. And this is your host Hamza Pasha signing off. I hope you enjoyed today's show with me. I'll catch you next time only on Gear Up.